हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल फ्रेंडशिप एजुकेशन। और आज हम यहाँ अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट हो चुका है और अब हम रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बहुत सारी टर्म्स पढ़ी और उसके बेसिस पे हम अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर कहें तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जर्नलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स। वैसे इस चैप्टर ये कोई ऐसे लीगल चैप्टर नहीं है, बुक में आपके चैप्टर होगा जर्नल होगा, या तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होगा। तो जर्नल बेसिकली क्या होता है? जर्नल एक ऐसी बुक होती है जो रिकॉर्ड करती है डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को, जो भी बिजनेस में होते हैं। बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं डे टू डे एक्टिविटीज पर, उनको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल बुक में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल यानी टाइम बाय टाइम। पहले कि हम आगे बढ़े तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो अकाउंटिंग में हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, या फिर कह सकते हैं डुअल इफेक्ट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो उसके हमेशा दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है? डेबिट मतलब किसी भी गुड्स में या फिर किसी भी बिजनेस में कोई चीज आना। क्रेडिट का मतलब होता है कोई चीज जाना। ठीक है, इनकमिंग, आउटगोइंग। डेबिट मीन्स आना, क्रेडिट मीन्स जाना। तो हमें बस अभी ये अज्यूम करके चलना है, डेबिट मीन्स आना, क्रेडिट मीन्स जाना। दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और इसके बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं कि जर्नल किस तरह से बनाई जाती है। तो जर्नल बनाने की, यानी जर्नल बुक में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए दो तरीके होते हैं, या फिर देखो, पैटर्न तो वही होता है, लेकिन जो रूल्स होते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो उसके रूल्स के टू टाइप्स होते हैं। ट्रेडिशनल रूल्स यानी ट्रेडिशनल अप्रोच, और होता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अकाउंटिंग बेसिकली हमारे टी एस ग्रेवाल की बुक में हमें देखने को मिलेगी। ट्रेडिशनल अप्रोच हमें एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिलेगी। तो बहुत से बच्चों ने शायद तक ट्रेडिशनल अप्रोच ज्यादा पढ़ा होगा, इसलिए अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच से शुरू करने वाले हैं। और जिसने भी ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ लिया है तो उसके लिए मॉडर्न अप्रोच थोड़ा कम वैल्यूएबल रहेगा, लेकिन जिसने मॉडर्न अप्रोच पढ़ लिया है उसके लिए ट्रेडिशनल अप्रोच कम मायने रखेगा। वैसे दोनों को मिक्स करके भी आप काम चला सकते हो। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है? तीन रूल है, तीन रूल। पहला रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स, बिजनेस में कोई चीज आए, यानी कोई गुड्स आए, कोई कैश आए, फर्नीचर आए, स्टॉक आए, जो भी है, फिक्स्ड एसेट्स है, अगर वो आता है, बिजनेस के अंदर आता है, जिसमें बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, उसे हम डेबिट कर देंगे। और जो भी बिजनेस से बाहर जाता है, यानी कैश है, कैश बाहर गया, बैंक से पेमेंट किया तो बैंक की वैल्यू कम हो गई तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर को बेचा तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। वैसे ही अब आता है दूसरा रूल, डेबिट द रिसीवर। मान लो हम किसी को क्रेडिट पे सेल्स करते हैं, गुड्स सोल्ड करते हैं, तो डेबिट द रिसीवर, उसका नाम या उसका फर्म का नाम हम रिसीवर में ऐड कर देते हैं और उसके नाम से अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। और गिवर कौन है? अभी हम यहाँ गिवर लेकर नहीं चलेंगे, एक बार हम सारे रूल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि पहले रूल में सिर्फ डेबिट व्हाट कम्स इन तो दूसरे फिर क्रेडिट जो है उसी के रूल में अप्लाई होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर डेबिट व्हाट कम्स इन होता है तो क्रेडिट द गिवर भी हो सकता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स भी हो सकता है। हम पढ़ते हैं तीसरा रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस क्या? रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं उसे कहते हैं एक्सपेंसेस। अब क्या हो सकता है वो? जैसे हम परचेजेस करते हैं, सैलरी पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, कभी कभी बैंक लोन पर, तो वो क्या हमारे लिए एक एक्सपेंस है। अब लॉस, लॉस क्या? मान लो हमारी जो गुड्स हैं या कोई भी फर्नीचर है, मशीनरी है, वो उसमें आग लग गई, वो चोरी हो गए, तो इन सब केसेस में क्या होता है, उनको डेबिट कर दिया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो इलेक्ट्रिसिटी का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। उसका ही जस्ट अपोजिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितनी भी इनकम्स होती है, चलो इनको अपोजिट कर देते हैं। मान लो मैंने किसी को अपनी शॉप या कोई भी अपना प्लेस रेंट पे दे रखा है, तो उससे जो उससे जो रेंट आएगा, बैंक में हमने करेंट अकाउंट में या फिर कह सकते हैं सेविंग्स अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं, तो उससे जो इंटरेस्ट आएगा उससे हम कह सकते हैं इनकम्स एंड गेन्स।
मशीनरी सोल्ड की, इवन एट प्रॉफिट, इवन इनके प्रॉफिट वो क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव हुआ, किसी ने हमें डिस्काउंट दिया तो वो भी इनकम है। अब देखें, डिस्काउंट अगर हम अलाउ करते हैं तो क्या होगा, वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है। हाउ टू टैकल द ट्रांजेक्शन्स थ्रू ट्रेडिशनल अप्रोच, हम कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स के अकॉर्डिंग हम अगर हम जर्नल एंट्रीज पास करना चाहते हैं या जर्नलाइजेशन करना चाहते हैं, जर्नल बुक तैयार करना चाहते हैं तो कैसे करें। कोई एक ट्रांजैक्शन गिवन होगी, उसमें से हम डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट कैसे करें। सो पहली ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। तो स्टार्टिंग में हमेशा यही ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिलेगी, हमेशा यही देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में हमेशा। भले ही वो काउंटिंग इक्वेशन हो या फिर कोई भी बुक आप प्रिपेयर करते हो, क्वेश्चन में हमेशा पहले अप्रैल 1 स्टार्टेड बिजनेस विद दिस दिस दिस, कैश, बैंक, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी दिया गया हो सकता है और उसे आपको ऐड करना है स्टार्टिंग से ही। तो जर्नल एंट्रीज का कोई एक फॉर्मेट होता है, उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन आज हम यहाँ एनालाइज करेंगे कि किसी ट्रांजैक्शन से हम ये कैसे पता लगाए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में 2 लाख आया, किसने, कौन लाया, ओनर लाया। बिजनेस में 2 लाख आया कैश के फॉर्म में। डेबिट व्हाट कम्स इन, पहला रूल अप्लाई होगा, देखो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट। जो भी हम डेबिट करते हैं, जो भी हम क्रेडिट करते हैं, भले कैश हो, बैंक हो या फर्नीचर हो, मशीनरी हो, गुड्स हो, तो उसके आगे हम अकाउंट जरूर लगाते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हर एक का अपना अपना अकाउंट है। ईच हैज देयर ओन इंडिविजुअल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो बिजनेस का जो कैश का जो अकाउंट है वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट कैश विल बी डेबिटेड। ओके, क्रेडिट द गिवर। अब देखो हम पहले रूल के क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाले में देखते हैं कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यार बिजनेस में कैश आ रहा है, कुछ जा रहा है क्या, नहीं। क्रेडिट द गिवर, दूसरे रूल का एप्लीकेशन, क्रेडिट द गिवर, कोई दे रहा है, हाँ ओनर दे रहा है। अब यहां हम ओनर्स अकाउंट नहीं लिखकर उसके जगह हम इसको रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट होता है वो ओनर को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल अकाउंट, मैंने बेसिक अकाउंटिंग तो हमें बताया था कि कैपिटल क्या होता है, बिजनेस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। अब ओनर लगाता है बिजनेस पैसा कैपिटल में, तो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी हो गई, तो उसके लिए एक अकाउंट, अलग अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट। अब सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर, ओनर क्या है, गिवर है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि वो गिवर है, कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। ये थी हमारी पहली ट्रांजेक्शन। दूसरी ट्रांजेक्शन जो है अप्रैल 2 को हुई, परचेस्ड गुड्स ऑफ 20,000 ऑन कैश। कैश दिया, गुड्स खरीदे, कैश दिया, गुड्स खरीदे, कॉस्ट था 20,000। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना भूल गया, सॉरी। देखो अगर जर्नल एंट्रीज मुझे पास करनी होगी तो मैं कैसे करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो डेबिट हो रहा है 2 लाख, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, जो क्रेडिट होगा उसके आगे 2 लग जाएगा और उसके आगे उसी की वैल्यू लग जाएगी। और अब हम ये नोटिस करेंगे कि जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट होगा, वाइस वर्सा। परचेज गुड्स ऑफ 20,000 ऑन कैश, कैश दिया, गुड्स आया, कैश दिया, गुड्स आया, कैश दिया हमारा एक्सपेंस। थर्ड रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें डेबिट कर दो। हम गुड्स खरीदते हैं, खरीदते हुए गुड्स को, यानी खरीदा हुआ गुड्स क्या कहलाता है, परचेजेस, उसका अलग अकाउंट परचेजेस अकाउंट, सो वो हो जाएगा डेबिट, परचेजेस बी डेबिटेड।
क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि हमने कैश पे किया है, हमारा कैश कम हुआ है। फर्स्ट रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बाहर गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश विल बी क्रेडिटेड। एंड थर्ड एंड लास्ट एंड फाइनल, आई थिंक फाइनल, अप्रैल 3 को जो ट्रांजेक्शन हुई है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम ऑफ 30,000, राम से परचेज किया 30,000 का गुड्स। अब मैं इसको आपको एक बात बताना चाहूंगा, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम ऑफ 30,000, अगर मैं यहाँ ऑन क्रेडिट ना लिखता, ऑन क्रेडिट, तब भी ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही रहती, क्योंकि यहाँ किसी का नाम दिया गया है। और जब भी नाम दिया गया होता है तो आप ये अज्यूम करके चलना कि ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अदरवाइज अगर यहाँ पे बता दिया गया हो कि इन कैश, तो आप समझ लेना कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है, नाम ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन एकदम थॉरली रीड करना होगा, पूरा रीड करना होगा, एक भी वर्ड छोड़ना नहीं होगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम ऑफ 30,000, क्रेडिट है, ठीक है, परचेजेस तो हुई है, एक्सपेंसेस हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस डेबिटेड, परचेजेस का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। अब क्रेडिट द गिवर, सेकेंड रूल। अब यहां पे कोई चीज बाहर जा रही है क्या, परचेज किया हमने तो गुड्स तो अंदर आ रहा है, कैश पे किया नहीं है, क्रेडिट में, बैंक से भी कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, और हमें यहाँ पे फर्नीचर या एसेट कुछ इतना भी नहीं दिया गया है, तो परचेजेस को आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं अंदर। इसलिए अभी हम सेकेंड रूल में पढ़ेंगे, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, हमें गुड्स बेच रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, राम्स अकाउंट। यहाँ पे एक आप बात नोटिस करोगी, राम के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा है, क्यों, राम का अकाउंट है, यहाँ पे राम नहीं, राम्स का अकाउंट है, राम का अकाउंट है, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, राम का अकाउंट है। आप यहाँ जर्नल एंट्री ऊपर देख सकते हो, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस का जो अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आगे 2 लगा देंगे, टू राम्स अकाउंट 30,000, क्रेडिट भी सेम, डेबिट भी सेम। सो गाइस, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो पहले इसी में रिकॉर्ड होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, और इसके रूल अगर आपने याद नहीं किए तो इसके बाद में, यानी जर्नल एंट्री के जर्नल एंट्रीज हम पोस्ट करते हैं तो उसके बाद में हम इसको ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे बुक में। अगर उस बुक में, इस बुक में गलती हो गई तो दूसरे वाले बुक में तो गलती होगी। मतलब एग्जाम्स में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके पीछे एक और क्वेश्चन होता है, अगर वो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही गलत होगा तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप गलत हो जाएगा। तो इसके बेसिस को हमें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, इसके रूल्स को हमें ये याद रखना होगा। इसका सिर्फ एक ही आंसर है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पे तो 3 ट्रांजैक्शन है, एग्जाम में 30 भी पूछी जाती हैं, आपको 300 प्रैक्टिस करनी है, तो इस पर जरूर ध्यान दें। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, subscribe to my channel, press the bell icon for the latest updates. Thank you, bye bye.